सुबह का काम मैंने कर लिया हैगा मुकम्मल। कपड़े शपड़े भी मैंने सारे बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए हैंगे। बस सिर्फ आज फ़र्श नहीं धोया, मैंने सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही धोया हैगा। और अंदर भी मैंने मुकम्मल सफाई कर ली हैगी। और किचन तो आपको पता है आजकल अंदर ही हैगा हमारा, तो इसी वजह से मैंने कहा चलें अंदर की भी सारा कंप्लीट काम कर लें। और फिर मैं बैठने लगी हूँ इमलियों पे। आपको पता है आजकल इमलियों का काम चल रहा हैगा, तो मैंने कहा अपना काम तासले बाल्टियाँ ले और बैठने की करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। हम लोग भी खैर खैरियत से हैं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो आ गई थी आधी बोरी हम लोगों की इमलियों की। तो सुबह का आगाज़ शुरू होते ही आपको पता है काम शाम करते ही मैं आजकल इसी काम पे बैठ जाती हूँ ताकि बच्चे आएँ तो वो शॉपरों में डाल लें और मैं बड़ा काम करके रख दूँ। फिर आजकल एक दिन आती है और एक दिन नहीं आती है, एक दिन छोड़ के एक दिन में दे रहेंगे। तो बच्चे कल कह रहे थे अम्मी एलसीडी बनवा लें, नहीं तो हम कल से ये वाला इमलियों का काम नहीं करेंगे। कल वैसे ही हुसैन की फिर से तबीयत ख़राब हो गई है जी। हुसैन की तबीयत फिर वैसे ही बीपी लो जा रहा है उसका। कल से फिर से वैसी उसकी तबीयत हो रही है जी। आया तो स्कूल से वो ऐसे ही लेटा पड़ा था। तो मैं सोचने लग गई कि भाई मैंने तो कोशिश की थी कि भाई हम लोग इमलियों का काम करेंगे, उसमें से जो बचत होगी हम लोग एलसीडी के आटे के पैसे दे लेंगे। और 2 दिन से हुसैन की तबीयत ख़राब जा रही है कि जिसकी वजह से हम लोगों को रोज़ की उसकी दवाई लेनी पड़ रही हैगी। तो वो हिसाब रोज़ का उधर ही जा रहा है, इधर के हिसाब इधर ही खड़ा है, वो वहीं का वहीं, वो इधर से उधर नहीं हो रहा। इंसान जो सोचता है वो तो नहीं होता, मगर कोशिश तो होती है कि हम लोग कुछ करें कि अल्लाह ताला इस तरीके से हम लोग हिसाब चलाएं ताकि परेशानी भी ना बने घर में। छोटे छोटे इशू जो से होते हैं वो घर में बने ही रहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है आजकल कोई इशू नहीं बन रहा, कोई मसला नहीं बन रहा। बस यही घर का जो उनसे रोज़गार वगैरह है उसके हिसाब किताब से है, थोड़ा बहुत इशू हो जाता है घर में। तो मसला यही हो जाता है कि भाई अब दवाई कहाँ से लें, आटे के पैसे जो उनसे आएंगे वो देने हैं, ये चीज़ करनी है, वो करनी है, यूँ ही हिसाब चल रहा हैगा। बस जी अल्लाह ताला बस जिस तरीके से खिला रहा है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी है। मैं ना नमाज़ पढ़ती थी फजर की, और उसके बाद ज़रा मैं सुस्ती में आ गई हूँ, नमाज़ नहीं पढ़ सक रही थी। तो मैंने कल से अल्लाह ताला से अहद किया है कि घर की परेशानियाँ दूर हो या ना हो, मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ। क्योंकि कल मैं टिकटॉक देख रही थी कि टिकटॉक क्या देख रही थी, कल मेरी बेटी बड़ी फ़ातिमा है, उसकी क्लास में लड़की पढ़ती थी, तो उसके पहले अम्मी भी फ़ौत हो गई हैं, उसके अब्बू भी फ़ौत हो गए हैं। वो अपनी दादी के पास होती थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी अरूज जितनी, 2 बहनें थीं। तो वो उनकी दादी उनको संभाल रही थी। तो उसकी जो सी है बड़ी बहन, उसको बुखार हुआ और बड़ी बहन फ़ौत हो गई हैं कल। और मैंने सुना तो मुझे आकर फ़ातिमा ने बताया कि अम्मी मेरी क्लास की लड़की एक थी, उसकी दादी उसको संभालती थी, वो फ़ौत हो गई है, उसकी एक छोटी बहन अरूज जितनी हैगी। तो मैंने इतनी दिलचस्पी नहीं ली। अब अल्लाह ताला का जब हुक्म आएगा तो हुक्म, अब अल्लाह ताला के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। मगर बाद में जब मेरी नंद आई, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी अब्बू और अम्मी फ़ौत हुए हैं, वो दादी के पास होते हैं, और दोनों बहनें थीं। तो वो एक दूसरे को चलो कुछ कर लेती थी, एक दूसरे को देख लेती थी, दादी बहुत अच्छी हैं। मगर उसकी ना लड़की जो सी बड़ी वाली थी वो फ़ौत हो गई है, और उसकी छोटी बहन जो सी हैगी ना, वो गवारे के साथ बैठी हुई बहन को तुकर तुकर देखे जा रही थी। अल्लाह को मतलब उसने क्या सोच रही थी। मैं भी इसी बात पे आज आपसे बात कर रही हूँ कि हम लोगों का पता तो नहीं, किसी टाइम भी कोई टाइम आ जाए, हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि जी आज इस चीज़ के पैसे दे लें, आज ये चीज़ हम लोगों ने बनानी है, अगले साल ये कर लेंगे, अगले साल वो कर लेंगे। हम लोगों को ये पता नहीं है कि किसी टाइम भी मौत का वक्त आ जाए तो हम लोगों की तैयारी नहीं है। तो मैंने कल से ऐद किया है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला के पास जाने की तैयारी करें। वहाँ पर जब हम लोग जाएँ, यहाँ तो मुश्किलें जो बर्दाश्त कर रहे हैं वो तो अल्लाह ताला जिस तरीके से करवा रहे हैं हम लोगों को, तो वैसी हिसाब किताब से अगर हम लोग अपना सोचें तो हम लोगों की तैयारी शुरू होनी चाहिए। अल्लाह ताला बस हमारे को अपने
तरीक़ाकार से ही हम जब जाएं तो हमारा सब कुछ आगे तैयार हो। यहाँ तो तैयार होते होते टाइम लग जाएगा, वहाँ पे तैयारी कर लें हम लोग। तो मैंने ये कल से अहद किया, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जो अहद कर चुकी हूँ वो आप लोग भी करें और उसके पास जाने की तैयारी करें। जब मैंने सोचा कि बच्ची बहन से कहती होगी मुझे ये मार रहा है, मुझे वो मार रहा है, तो वो बड़ी बहन बड़े रौब से खड़ी होकर कहती होगी मेरी बहन को कुछ ना कहना। तो वो बच्ची, एक छोटी सी बच्ची, उसके लिए जो मुश्किलें पैदा हुई हैं, अल्लाह ताला उसको सब्र दे और उसकी मुश्किलों पे आसानी अता करे। पता नहीं वो कैसे अब रहेगी, एक एक जगह पे उसको मुश्किल आएगी। अब पहले बड़ी बहन संभाल लेती थी, अब उसको बहुत मुश्किलें आएंगी। अल्लाह ताला जो फौत हो गई है उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसको जन्नत में जगह दे, माँ बाप से मिलवाए उसको। मगर मेरे को कल से दिल में बहुत ठेस लगी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं क्योंकि आप लोग मेरे एक यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है। मैं हर बात आपके साथ शेयर करती हूं, तो उसी हिसाब किताब से मैंने आपके साथ ये बात शेयर करी हैगी। आप लोग भी दुआ करिएगा उस बच्ची के लिए, जो बच्ची रह गई है उसके लिए भी, जो फौत हो गई है उसके लिए भी, और हम लोग अपने लिए भी दुआ शुरू करें, हम लोग भी जाने की तैयारी करें। आज मैं आप कह रही होंगी सुबह ही सुबह ये क्या बातें लेकर बैठ गई है। हमें हर वक्त मौत का इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि पता नहीं होता किसी टाइम भी मौत आ जाएगी। और जिस टाइम से मैंने सुना उस बच्ची के बारे में कि वो फौत हो गई है, और मेरे को ऐसे लग रहेगा मेरे दोनों जोन से वो क्या कहते हैं उसका नाम, पाँव के जोन से अंगूठे होते हैं, ऐसे लग रहा है यूँ बंधे हुए हैं मेरे। कल से मुझे ऐसे ही लग रहा है। अल्लाह करम करे। मैंने फिर अपने शौहर को रात को बैठ के बताया कि इसके मैंने देने हैं पैसे, उसके मैंने नहीं देने, उसके मैंने ये कराएगा, उसका मैंने ये किएगा, मैंने डाली है घर में कुछ कमेटियाँ, मैंने ये चीज़ करी हुई है। तो मेरे शौहर परेशान हो गए बहुत ज़्यादा कि तू कैसी आज बातें कर रही है। तो मैं तो बातें ये इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि जो कुछ भी घर में हो रहेगा वो सब कुछ मुझे ही पता है, मुझे ही याद है, ना मेरे बच्चों को पता है, ना मेरे शौहर को पता है। तो मैंने क्या पहले ही बता दूँ ताकि कल को कोई बात भी हो तो मेरी कब्र ना कोई हिलाए, उससे पहले ही मैं सब कुछ बता दूँ। तो और आप लोग आज का फ्रेश सा दिन कैसे एंजॉय कर रहे हैं? हम तो इमलियाँ बना के एंजॉय कर रहे हैंगे, और टीवी होता तो मैं काश कोई ड्रामा देख रही होती। तो इसीलिए मैंने कहा चने भाई ऐसी चीज़ तो कुछ है नहीं, कोशिश करने की ज़रूरत भी मत करना। तो जो काम है वो करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, फिर हांडी रोटी बनाएं, फिर बच्चों का इंतज़ार करें, जो होगा। आज आपके साथ बातें करनी है मैंने, और बातें करते करते आपका मैंने मन बहलाना है, दिल बहलाना है, और आप लोगों को यूँ ही मैंने खुश करना है क्योंकि काम आज बहुत ज़्यादा है और इमलियों का। तो इस वजह से मैंने आज आपके साथ इसी में ही बात करते रहना है। नहीं आप परेशान हैं, अब ये ना समझिए कि मैं आपका आज सर खाने वाली हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो काम भी होता है कि आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं हम। आज खाना बनाने का बहुत अच्छा सा, बहुत मज़े सी चीज़ खाने को दिल कर रहा है मेरा। अल्लाह करे आज मैं कुछ अच्छी सी चीज़ बनाऊँ, मगर समझ नहीं आ रही बनाऊँ क्या। आप लोग बताएं आज क्या बनाएं। ऐसे मौसम में कहीं जाना चाहिए या कुछ मज़े का पकाना चाहिए। वैसे जैसा मौसम बन रहा है आज का, आज के दिन तो मछली होनी चाहिए थी, जो मुझे नापसंद है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कांटे होते हैं ना, मेरे गले में फंस गया था और आज तक वो मछली मैं नहीं खा सकी हूँ। और मेरे शौहर को इतनी पसंद है, मेरे बच्चों को भी इतनी पसंद है, बस मैं बनाती ही नहीं हूँ। मुझे एक दफ़ा खौफ आया तो किसी ने मुझे कहा केला खा लो, मैंने केला खा लिया। उसकी जो सी नरम सी चीज़ होती है उसके साथ चला जाएगा। नींबू अंदर निचोड़ लो, उससे कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो। मैंने क्या कुछ नहीं किया, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कांटा ऐसे लगे यूं ही तीर की तरह खड़ा हो गया है और नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। और जो मछली खा रहे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत ये वाली बात अच्छे तरीके से बताना चाहूँगी। आप लोग मछली खाती हैं तो तरीके से खाइएगा, कोई मसला ना बने किसी को भी। अल्लाह ताला कभी कोई मसला ना बनाए, पहले तो ये दुआ होती है हम लोगों की। तो मैंने कहा शायद जो मछली खाने वाले हैं उनके घर में तो मछलियाँ हो गई होंगी शुरू पकना। भाई हम लोग तो हैं डरते, हम लोग नहीं खाते हैं।
तो इसीलिए अगर आप लोग मछली बनाना तो हमारे घर ज़रूर भेजना, क्योंकि हम लोग मछली नहीं बनाते हैं, सिर्फ मेरे बच्चे खाते हैं। तो उन्हीं को आप लोग ज़रूर भेज दीजिएगा अगर आप लोग के घर में मछली बन रही है तो। मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, बस मछली खाते वक्त हमें याद कर लिया करें कि आज ये वाली मछली खा रहे हैं हम फौजिया के नाम की, तो फिर बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है जी, हमारे साथ रहिएगा। आज का दिन का आगाज़ जो हुएगा वो हुआ है हमारा इमलियों से। ये अभी तो मैं गोलियां बना रही हूँ जो बरसते हैं, गोले, और आजकल बरसने वाले हैं हमारे घर में पटक पटक करके। ठीक है जी। अभी मैंने मंगवाए हैं अमरूद, मैंने कहा चलो इसको नमक लगा के अमरूद देती हूँ और वही यही खा ले वे। तो जब तक इसके अब्बू आ जाएंगे तो फिर हम उसके देखते हैं फिर वो क्या लेकर आते हैं आज। अगर गैस जल्दी आ गई तो कुछ ना कुछ जल्दी बना लेंगे, कोशिश तो बड़ी हैगी अगर गैस आ गई तो। अभी तक गैस आई नहीं है, आज गैस को फिर आवाज़ें देनी पड़ रही हैंगी। और आज तो लकड़ियाँ भी नहीं हैं, जो लकड़ियों में पहले मैं खाना शाना बना लेती थी, इंतज़ार करना पड़ता था, चलो भाई गैस का इंतज़ार नहीं करते, जल्दी जल्दी लकड़ी पे बना के और खाना बना के खा लेते हैं, गैस तो जब आएगी देखा जाएगा। मगर आज तो लकड़ियाँ भी नहीं हैंगी और आज इंतज़ार होगा खाने का। इनके अब्बू आएंगे, आज देखते हैं क्या लेकर आते हैं, फिर वही खाएंगे और को ऐसे ही गुजारा करेंगे। शाम की 4 बज रही हैगी, अभी तक गैस का नामो निशान नहीं हैगा। और आपके साथ बातचीत तो हो ही रही है हम लोगों की। सुबह से मैंने इमलियाँ वगैरह बनाकर रख दी थी, बच्चे आए उन्होंने शॉपर में डाल दिएंगे। और स्टेपलर, वो स्टेपलर होता है ना, तो वो हम लोगों ने कल इमलियों वालों के पास ही भेज दिया। अब वो शाम को जाके भाई लेकर आएंगे तो फिर सुबह को बैठ के ये बनाएंगे, ये कल शाम को ही जाएंगी। आज हमने सोचा था कि कुछ अच्छा बनाएंगे, आज हमने इतना अच्छा बनाया कि गैस ही चली गई सुबह से। आज बिल्कुल गैस ही नहीं थी, क्योंकि आज सुबह से हमारी गली में सारे उन्होंने इतने बड़े बड़े खड्डे किए हुए थे और गैस लीक हो रही थी, वो चेक करने में लगे रह गए, सारा दिन गुजर गई। अब हमने बनाया कीमा, और हुसैन की आपको मैंने बताया कि बुखार है, उसको मैंने डबल रोटी दी है कि मैंने कहा उसके साथ ही मैंने कीमे के साथ खा लो डबल रोटी, क्योंकि रोटी दूंगी तो बुखार ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने क्या आपको भुना हुआ कीमा बना रहे हैं। चलो कुछ तो अच्छा बनाया ही है हमने। ठंड ने ऐसा हमारे को वो किया कि आज हम सारा दिन खाने में ही लगे, पकाने में ही लगे रह गए, सुबह से लेके अब तक। रोटी मैंने बना ली है, सिर्फ मैंने अब बच्चों को खाना देना। सुबह हमने खाया था 6 बजे खाना नाश्ता, आज क्योंकि हमने जल्दी खा लिया था भाई कि गैस ना चली जाए, तो इसी वजह से हम लोगों ने जल्दी खा लिया था। अब बच्चे आए हैं स्कूल से 1:30 बजे, 2 बजे से आए हुए, अभी तक उन लोगों ने कुछ नहीं खाया। आज वो माँ को पता नहीं गालियाँ ही दे रहे होंगे अंदर ही अंदर। अल्लाह ताला करम करे। मैं अब खाना शाना बना तो चुकी हूँ, सालन भी बन गई है, कटोरियाँ ले आओ, और अब खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो मैंने कहा चलें आपको भी हम अपना व्लॉग पूरा करके भेज दें। हमारा व्लॉग आज इतना मुकम्मल पूरा हो चुका हैगा। आज हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और क्या कहते हैं उसका नाम, ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा हमें। और ये मेरे देवर की बेटी आई हुई हैगी, और डबल रोटियाँ जिस टाइम से इसने देखी हैं कि तल रहे हैंगे हम लोग, उस टाइम से ये देखें डबल रोटी के लिए मनो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।